धार्मिक कहानी भगवान की परीक्षा। अविश्वासी आदमी का सामना। एक छोटे से गांव में लोग बहुत धार्मिक थे। गांव वाले दिन रात अपने कामों के साथ साथ भगवान की पूजा करते और उन्हें जीवन के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति महसूस होती थी। लेकिन इस गांव में एक ऐसा आदमी भी था जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था। उसका नाम राघव था। राघव हमेशा कहता था कि भगवान सिर्फ एक काल्पनिक विचार है और हर चीज की वजह विज्ञान और तर्क है। एक दिन भगवान ने राघव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक साधारण किसान के रूप में राघव के गांव में आए। उनका रूप एक बूढ़े संत का था, जिनके हाथों में एक लाठी थी और चेहरा भी बहुत सामान्य था। वह गांव में आए और एक एक घर में गए, लेकिन राघव का घर वह छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने राघव के घर का रुख किया और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। राघव बाहर आया और बोला, क्या काम है तुम्हारा? संत ने शांतिपूर्वक कहा, बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी देर विश्राम करने की अनुमति मिल सकती है? राघव ने उन्हें देखा और हंसते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें घर में क्यों आराम करने दूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे केवल एक जगह की तलाश है जहां मुझे थोड़ा समय मिले। मैं सिर्फ भगवान की आशीर्वाद की तलाश में हूं। राघव ने घूरते हुए कहा, तुम किस भगवान की बात कर रहे हो? इस दुनिया में सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। भगवान की कोई वास्तविकता नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? संत ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ, बेटा। तुम नहीं जानते कि असल में भगवान का रूप किस प्रकार होता है। राघव हंसी में कहता है, अगर भगवान है तो वह मुझे दिखाए। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने चुनौती दी है तो अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। विश्वास की परीक्षा। संत ने राघव से कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भगवान क्या हैं, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा, अपनी आंखें खोलनी होंगी और विश्वास रखना होगा। राघव ने हंसी में कहा, ठीक है, मुझे देखो, कल मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होने वाला। अगले दिन राघव संत के साथ जंगल में चला। संत ने राघव से कहा, तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आस्था बनाए रखनी होगी। राघव ने कहा, आस्था? मैं सिर्फ वही मानता हूं जो मैं देखता हूं। वे दोनों जंगल में अंदर गए और धीरे धीरे रास्ता कठिन होता गया। घने पेड़, कीचड़ और चढ़ाई वाले रास्ते थे। अचानक संत एक गहरी नदी के पास रुके और कहा, तुम्हें इस नदी को पार करना होगा। राघव ने देखा कि नदी का पानी तेज बह रहा था और वह डर गया। क्या आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे इसे पार करना है? राघव ने पूछा। संत ने कहा, तुम्हें भगवान की शक्ति पर विश्वास करना होगा। नदी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी अगर तुम विश्वास रखते हुए इसे पार करोगे। राघव ने झिझकते हुए नदी को देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं इसे पार करता हूं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होंगे। संत मुस्कुराए और राघव ने डरते डरते नदी में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, वह देखा कि पानी उसके पैरों के पास धीरे धीरे उतरने लगा। वह घबरा गया और फिर देखा कि उसके आसपास का रास्ता खुलने लगा, जैसे किसी ने उसकी मदद की हो। राघव ने धीरे धीरे नदी पार की और दूसरी ओर पहुंच गया। वह चौंक गया। यह क्या हुआ? राघव ने संत से पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, यह भगवान की शक्ति थी, बेटा। तुमने विश्वास किया तो तुम्हारे रास्ते आसान हो गए। राघव अब समझने लगा था कि भगवान की शक्ति केवल आंखों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस की जाती है। आत्मज्ञान की शुरुआत। राघव अब विश्वास करने लगा था
लेकिन वह पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ था कि भगवान कौन है और उनका रूप क्या है। संत ने फिर राघव से कहा, तुमने परीक्षा पास की, लेकिन अब तुम्हें पूरी दुनिया को इस शक्ति से जोड़ने का समय आ गया है। लेकिन भगवान का रूप किस तरह होता है? राघव ने पूछा। संत ने उत्तर दिया, भगवान किसी एक रूप में नहीं रहते। वे हर जगह हैं, हर व्यक्ति में हैं और हर अनुभव में हैं। यदि तुम दिल से ईश्वर को ढूंढोगे तो वह तुम्हारे पास आएंगे। यह शब्द राघव के दिल में गहरे उतर गए। अब वह समझ गया था कि भगवान का अस्तित्व न केवल दर्शन के रूप में होता है, बल्कि हर एक पल में, हर एक छोटे से कार्य में वह मौजूद रहते हैं। और फिर वह संत अचानक गायब हो गए। राघव को यह एहसास हुआ कि वह भगवान के रूप में उसके सामने थे और अब उसे खुद पर विश्वास था और भगवान पर भी। राघव का नया विश्वास। राघव के मन में अब एक नया हलचल थी। संत के अदृश्य होते ही वह कुछ समय के लिए खड़ा रह गया। उसे समझ में आ गया था कि उसने सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि दिल से भी कुछ नया महसूस किया था। भगवान की परीक्षा ने उसे यह एहसास दिलाया कि विश्वास केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव होता है। उसने गांव लौटते वक्त सोचा, क्या मैं इस नए अनुभव को सभी को बता सकता हूं? वह जानता था कि गांव वाले उसकी तरह अविश्वास में डूबे नहीं हैं, पर वह यह समझ चुका था कि विश्वास का रास्ता केवल आस्था से होकर ही जाता है। गांव में लौटने पर राघव ने पहले संत के बारे में सबको बताया। वह गांव वालों से कहने लगा, मैंने भगवान को महसूस किया है और मैं अब जानता हूं कि वह हर जगह है, हमारे आसपास, हमारे दिल में। पर गांव वाले उसे संदेह की नजरों से देख रहे थे। कुछ ने उसे पागल समझा तो कुछ ने कहा कि वह केवल भ्रमित था। लेकिन राघव चुप नहीं बैठा। उसने अपने अनुभव को शेयर करना शुरू किया, छोटे छोटे लोगों से बात की और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भगवान केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि हर एक कार्य, हर एक भावना और हर एक अनुभव में होते हैं। धीरे धीरे उसके शब्दों ने लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी। गांव वालों की समझ। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। नदी का पानी बढ़ने के कारण गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लोग घबराए हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राघव ने देखा कि गांव वाले भगवान से प्रार्थना करने में व्यस्त थे, लेकिन वह जानता था कि अब समय था अपने विश्वास को साबित करने का। वह सबको इकट्ठा करते हुए बोला, हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। भगवान की मदद तभी मिल सकती है जब हम खुद अपने हाथों से कुछ करेंगे। फिर उसने गांव वालों से कहा, हम सबको एकजुट होकर पानी के बहाव को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। भगवान हमें हमारी मेहनत से मदद करेंगे। गांव वाले राघव की बातों पर संदेह करते हुए भी उसकी बातों को मानने लगे। सभी मिलकर रास्ता बनाने लगे, दीवारों को मजबूत करने लगे और पानी को रोकने की पूरी कोशिश करने लगे। और चमत्कारी रूप से भगवान की मदद से उनका प्रयास सफल हुआ। पानी की धार का रास्ता बदल गया और गांव बच गया। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने राघव से कहा, तुम सही कह रहे थे। विश्वास ने हमें संबल दिया और भगवान की मदद से हम संकट से बाहर निकल आए। राघव का अंतिम समझौता। समय के साथ राघव का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वह भगवान को केवल अपनी पूजा और धर्म से नहीं, बल्कि हर दिन के अनुभवों से महसूस करता था। उसने यह समझ लिया कि भगवान का रूप न किसी मंदिर में है, न किसी मूर्ति में, बल्कि वह हर एक इंसान में है और हमारी आस्था ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। वह अब गांव वालों को यह सिखाने में लगा था कि उनका विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कार्यों, उनके दिलों में भी होना चाहिए। राघव ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीने की शुरुआत की और वह जानता था कि भगवान हमेशा उनके साथ हैं,
चाहे वह किसी रूप में हो या न हो। और इस तरह राघव ने भगवान की परीक्षा को पास किया, न केवल अपने विश्वास से बल्कि अपने जीवन के हर पल को भगवान के साथ महसूस कर एक नया दृष्टिकोण हासिल किया। भगवान ने उसे केवल परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन के हर कठिन मोड़ में समझाया था कि सत्य और आस्था से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।